नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ जो हैं उनके साथ बात करने से पहले अपने को कहना होता है जय हिंद सर। जय हिंद। तो ये जो बातचीत है इसके साथ में एक इतिहास भी है और एक यात्रा है यादों की। ये जो चेहरा सफ़ेद दाढ़ी के अंदर दिख रहा है, इसकी सफ़ेदी जो है वो धूप में नहीं सफ़ेद हुई है। एंड अनिल गौतम जो कि साहस एक संस्था पर, ये जो मोटरसाइकिल उनका प्रेम और इनके बारे में जो आर्टिकल लिखे गए उसमें लिखा गया कि मैन ऑन मोटरसाइकिल। और मैं कुछ ऐसे साथियों से भी मिला जो कई वर्षों से इनके साथ एक्सपेडिशन पे भी गए, उन्होंने इनसे सीखा भी। तो अनिल की तरफ जाने से पहले मैं जो मैन ऑन मोटरसाइकिल है अनिल, उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म बनती है मॉम। तो जो गुरु होता है ना वो भी माँ की तरह होता है। एंड आई थिंक यू हैव प्लेड दैट रोल इन द लाइव्स ऑफ मैनी यूथ कि उनको आपने बताया न सिर्फ मोटरसाइकिल बट हाउ टू एक्सेप्ट लाइफ, यानी सड़क के अलावा जीवन की डगर को कैसे स्वीकार किया जाए। तो मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा बट मुझे ये फैसिनेटिंग लगता है। मोटरसाइकिल एक मैकेनिकल किस्म की चीज़ और एडवेंचरस बातें करते हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज डेप्थ ऑफ फिलोसॉफिकल एप्रिसिएशन जो कि इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो हाउ डिड यू कम अबाउट दैट? एक तो मैकेनिकल एस्पेक्ट होता है और एक वो होता है कि हम इसको कैसे अपनाएं। एंड मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ बट वी विल हैव मोर ऑफ अनिल कमिंग वेरी सून। तो जो यात्रा होती है उसको किस दृष्टि से अपनाया जाए, आई थिंक यू सक्सेसफुली शेयर दैट विद सम ऑफ कॉल देम योर फ्रेंड्स और योर, वो अपने आप को ऐसे कह रहे थे, आपको गुरु कह रहे थे वो। और मैं जब मिला कल ऐसे इन्फॉर्मली बात में, मैंने कहा आपके अंदर एक संत है, तो मैं इतने खुश हो गया कि यार मैंने यार वो चीज़ देख ली थी जो उन्होंने अनुभव की है। सो ओवर टू यू। मेरे जीवन की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे किसी भी साधारण बच्चे की होती है। हाँ, फ़र्क इतना सा था कि जो मैं लॉन्च किया गया धरती पर तो कुछ एडवेंचर का स्क्रू लगा दिया गया था। तो बचपन से ही खिलाड़ी प्रवृत्ति था, एडवेंचर करने का शौक़ था। और फॉर्चुनेटली मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे और मुझे समझ रहे थे वो कि हाँ, ये मैं अपने बड़े ब्रदर जैसा नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ और मुझे ये सब चीज़ें करने का शौक़ है। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि जीवन में आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहली शुरुआत आपके घर से ही होती है, आपके माता पिता की वजह से ही हो पाती है। जब तक आपके माता पिता आपके सहयोगी नहीं होंगे, शुरुआत में आपको नहीं समझेंगे, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर मैं फॉर्चुनेट था, मैं चुनिंदा खुश नसीब लोगों में से हूँ। मारवाड़ी में कहते हैं पांचों कपड़ा राज्य होना चाहिए। तो मैं पांचों कपड़ों की बात यह है कि माता पिता, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, और फिर जब आप बड़े होते हो, शादी होती है आपकी पत्नी, अब फिर आपके घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं, वो सब। तो मैं ऐसा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे समझ रहे थे और मेरी एडवेंचर को प्रमोट कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। कभी किसी प्रकार की मुझे कोई अड़चन नहीं आई, इसीलिए शायद मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था। काफ़ी कुछ, बाकी आकांक्षाएं तो कभी ख़त्म होती नहीं हैं, इच्छाएं तो कभी ख़त्म होती नहीं। बच्चे थे, साइकिल पर घूमते थे, साइकिल का ज़माना था। अपन जब स्कूल में थे तो अपन साइकिलों पर होते थे और पिताजी पुलिस अधिकारी थे, वो मोटरसाइकिल पर थे। और बच्चे के दिमाग में एक धर्मेंद्र जैसी पर्सनैलिटी वाला आदमी मोटरसाइकिल पर दिखता हो तो वो उसके जहन में बैठता चला जाता है। साइकिल को ही अपनी मोटरसाइकिल समझ रहे थे और जब बड़े हुए तो मोटरसाइकिल मिल गई। मोटरसाइकिल और साइकिल में एक ही अंतर था कि मोटरसाइकिल आपको जल्दी पहुंचा रही थी, साइकिल में समय ज़्यादा लग रहा था। इसलिए मोटरसाइकिल ने खूब आकर्षित किया कि अब अजमेर जाके आने में 10 घंटे लगते थे साइकिल के ऊपर, अब मैं 2 घंटे में अजमेर पहुंच रहा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया यार, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप दुनिया में घूमना चाहते हो, दुनिया देखना चाहते हो, तरह तरह के लोगों से मिलना चाहते हो, तो सबसे अच्छा साधन ये है। एक और ख़ास बात होती है मोटरसाइकिल की, यू आर नियर टू नेचर। आप मोटरसाइकिल पे खुले में घूम रहे हो, तो बारिश हो रही है तो भीग रहे हो, लू चल रही है, गर्मी है तो गर्मी के थपेड़े खा रहे हो लू के,
और शीतलहर है तो शीतलहर भी है, ठंड भी सह रहे हो, बर्फीले इलाके में जा रहे हो तो सर्दी है, गर्मी के इलाके में जा रहे हो तो गर्मी है। तो मुझे इस मोटरसाइकिल ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया। इसका नाम आयरन हॉर्स है क्योंकि घोड़े जब हुआ करते थे तो घोड़ों का सब्स्टिट्यूट बनी, फिर ये मशीन लग गई और ये आयरन हॉर्स हो गई। अकेले घूम सकते हैं आराम से मोटरसाइकिल के ऊपर। तो मोटरसाइकिल एक बहुत ही अच्छा साधन है, ये मेरा अपना मानना है। मेरा एक और फिलॉसफी है कि दुनिया की हर चमड़ी के रंग का व्यक्ति इसको चलाता है, दुनिया के हर रिलीजन का व्यक्ति इसको चलाता है, दुनिया की हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति इसको चलाता है। बड़ा सेक्युलर भी है, इसलिए भी मुझे मज़ा आता है। दुनिया में किसी से भी मिलो, मोटरसाइकिल पे जर्मन राइडर मिल रहा है आपको, फ्रेंच राइडर मिल रहा है, ब्रिटिश राइडर मिल रहा है। तो अब हमारा कनेक्शन क्या हो रहा है? मोटर बाइकिंग, मोटरसाइकिल। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो बच्चे मेरे को गुरु मानते हैं, ये उन बच्चों का बड़प्पन है कि वो मुझे गुरु मानते हैं। बाकी मैंने जो कुछ भी सीखा, समझा, दुनिया घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए, वही सब इनको पास ऑन किया। अनिल के साथ बात करते हुए मोटरसाइकिल के प्रति उनका जो प्रेम है वो जैसे कि कोई नदी बह रही हो वैसे आता है। तो बहुत सारी बातें जो हम नॉर्मल लोग मोटरसाइकिल को कंटेक्स्ट में जो नहीं सोचते हैं, आप उसको लेके कहाँ पूरी यूनिवर्सैलिटी ऑफ मोटरसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज दी साइन ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट की वो जो दिख रहा है उसमें विराट को देख ले रहा है। हैविंग सेड दैट, पर मैं वहाँ पे ले आता हूँ जहाँ पे थोड़ी हल्के फुल्के ढंग से मोटरसाइकिल के साथ में ना रोमांस का ज़्यादा संबंध रहा था। और जब आपने साइकिल से मोटरसाइकिल पे ट्रांजिशन किया तो आपको ऐसा इनिशियली रहा होगा, पीछे कोई बैठे उस तरह की बातें आई नहीं, आप बिल्कुल डिसिप्लिन मोटरसाइकिल वाले हो गए? नहीं, मोटरसाइकिल से मैं जो रोमांटिसाइज करने की आप बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि मैं इसको रोमांटिसाइज करता हूँ। ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। ओहो, ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है। और ये गर्लफ्रेंड है, पत्नी नहीं है है ना। तो गर्लफ्रेंड को क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखते हो, उसको आए दिन गिफ्ट्स देते हो, फ्लावर्स देते हो, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपको गर्म रोटियां खिलाएगी तो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और रही बात इस गर्लफ्रेंड से, आप सोचिए, इस गर्लफ्रेंड के सहारे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। कितनी मज़ेदार बात है। ये कभी मना नहीं करती है, वो ऐतराज़ कर सकती है लेकिन ये नहीं करेगी ये मुझे वहाँ तक ले जाएगी। सो नाउ कमिंग, हम थोड़ा पैरेलल ट्रैक में चल रहे हैं। तो हम दोनों जो जिस जगह पे खड़े हैं, नाहरगढ़ किला, बहुत घाटियों पे चढ़ के यहाँ पर ये मोटरसाइकिल लेके इस उम्र में अगर हम लोग 60 के ऊपर लगते नहीं है लेकिन हो गए हैं। तो बंदा मोटरसाइकिल पे इतनी दूर इस उम्र में चलता हो, ये सिर्फ जयपुर की बात नहीं है। आपने जयपुर से बाहर बहुत देशों नहीं, राज्यों में विशेष करके यात्रा करी है। हाल ही में भी की थी मैंने, आप 60 के बाद में भी जाने के, पर हम 60 पे नहीं आते, पहले रहते हैं। मोटरसाइकिल के साथ में जब आप अनिल से बात करते हो या जिन लोगों के साथ एक ग्रुप आपका साहस रहा है, आई थिंक देयर इज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड अ सेंस ऑफ कैरेक्टर, जो मेरे लिए एक नई सी बात है। क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल को ऐसे देखते हैं वही, और जो हम मोटरसाइकिल सवार जा रहे होते हैं ना, कई बार लोगों से डरते हैं यार ये कुछ गड़बड़ नहीं करते। तो हाउ दिस कैरेक्टर, अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ये सब अनिल गौतम के लिए मोटरसाइकिल के साथ जुड़े हुए हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला है वही जो मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे, तो वो डिसिप्लिन तो वहीं से आ रहा था। और दूसरी बात, मेरा खुद का जो एडवेंचर नेचर था, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो नेचुरली डिसिप्लिन होता है। अब अगर मैं बचपन में फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ तो मुझे फ़ुटबॉल खेलने के लिए सुबह 4:30 बजे उठ जाना है, 5:15 बजे मुझे ट्रैक पे पहुँच जाना है, और दिन भर में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी देर सोना है, क्या क्या वर्जिश करनी है, ये नेचुरली एक स्पोर्ट्स पर्सन में आ रहा होता है। और मोटर बाइकिंग एक स्पोर्ट है। इसको आप अगर, हमारे देश के अंदर ये एक साधन है, कम्यूटर साधन है। हिंदुस्तान के 22 करोड़ लोग इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, अपनी पत्नी को उसके पीहर छोड़ने लेके जाते हैं, बाज़ार से सब्ज़ी लेने जाते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी दुकान जाते हैं। लेकिन ये साथ में एक स्पोर्ट्स भी है। मेरे लिए ये स्पोर्ट है, मेरे लिए और साधन भी, और काम भी मैं इस पर करता हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी है मेरे लिए स्पोर्ट है। तो डिसिप्लिन जो है, अनुशासन तो नेचुरली आना ही आना है।
बिना अनुशासन के तो दुनिया नहीं चल सकती है। और सड़क पर चलाते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये अनुशासन में ये आपकी अपनी इच्छा भी है कि आप वाहन चला रहे हो तो दूसरा आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो रोड के ऊपर। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये भी अनुशासन का हिस्सा है। और मोटरसाइकिल को तो आप जितना मज़ा लेना चाहो, आपको दुनिया में कहीं भी ले जा सकती है। आपको पहाड़ों में ले जाती है, आपको रेगिस्तान पार कराती है, आप छिछली नदियों में से पार कर जाते हो। तो जो रोमांच आता है, जो मज़ा आता है उसका, तो आपको उससे प्रेम बढ़ता जाता है मोटरसाइकिल से। ये मोटरसाइकिल जो है वो एक तरह से जो सॉलिट्यूड आपका है उसको इंटैक्ट रखने में हेल्पफुल क्यों रहती है कि आप अकेले ही चला रहे हो और पीछे वाले ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते अगर बैठा है बाय द वे कोई तो भी। तो ये जो सेंस ऑफ सॉलिट्यूड कह दो या हम सबके अंदर होता है कि हम अपने आप को जाने। आपने जैसे बर्फ़ की बात करी, रेगिस्तान की बात करी, आप खुद ऐसी एक्सपेडिशंस पर गए हैं जहाँ पे आपने लेह लद्दाख वाली जो घाटियाँ हैं उन पर भी। तो जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अलग अलग प्राकृतिक सुंदर दृश्य, इवन हम अभी जहाँ भी हैं यहाँ से भी बड़ा अच्छा विहंगम दृश्य जयपुर का दिखाई दे रहा है, तो क्या आपकी सोच क्या रह रही होती है? वो एक मेडिटेटिव जैसा होता है आपके लिए? देखिए, लंबी यात्रा करने के लिए, जैसे मेजरली तो मेरी जितनी भी यात्राएं हुई हैं वो सोलो है। मेरी शुरुआत तो बड़ा हुआ तो मैं अकेला ही मोटरसाइकिल पर सब जगह जाना चाहता था। ये साहस का फॉर्मेशन तो 1998 में हुआ और फिर रेसेस ऑर्गेनाइज़ की मैंने। फिर ये कुछ बच्चे, युवा बच्चे मेरे साथ जुड़ने लगे और फिर फन फाइंड डे इन लोगों ने कहना शुरू किया कि आप अकेले ही जाते हो, हमको भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बात तो थी दिमाग में और फिर धीरे धीरे कुछ एक्सपीडिशंस मेरे सेलेक्टेड साथियों के साथ भी किए मैंने। लेकिन जहाँ तक अकेले मोटरसाइकिल राइड करने की बात है, जैसे भी लास्ट ईयर भी मैं अहमदाबाद, बॉम्बे, पूना करके आया हूँ। ये राइडिंग अलोन एकाग्रता मांगता है। इस समय मैं जब कलकत्ता से 1999 की बात है, मैं कलकत्ता से जयपुर आया, शाम के समय मैं पहुंच गया। मेरे पिताजी लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा, यार तू कब चला था? मैंने कहा, जी मैं कल चला था। रात को क्या किया? मैंने रात को इलाहाबाद रुक गया था। ऐसे करके उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए। तो उन्होंने कहा कि उनका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था, जो एक ट्रैवलर खुद चलाने वाला ही समझ सकता है या पूछ सकता है। उन्होंने पूछा कि मोटरसाइकिल चलाते समय तू सोचता क्या है? मैं भी वही पूछ रहा था। आप 800 किलोमीटर की दूरी आपने तय की है, 800 साढ़े 800 किलोमीटर इलाहाबाद से आप जयपुर आ गए हो। आपने रास्ते भर आपने सोचा क्या? तब मैंने उनको उस बात का बिल्कुल सही उत्तर जो होना चाहिए वो था, कोई फैब्रिकेशन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि फैक्ट भी वही है कि आप जब मोटरसाइकिल भारत के जैसी सड़कों पर चलाते हो, जिस प्रकार के हेट्रोजेनस ट्रैफिक होता है, जिस प्रकार के सरप्राइजेज होते हैं, गाय बकरी गांव में से निकलते हुए बच्चे दौड़ गए, उल्टी दिशा से मोटरसाइकिल वाला आ गया, डिवाइडर को कुदाता हुआ ट्रैक्टर आ गया, आप कुछ नहीं सोच सकते। आप पूरी एकाग्रता से मोटरसाइकिल चलाते हो, आप एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोच सकते। अब वो जो एकाग्रता है, मुझे लगता है वही मेडिटेशन है, क्योंकि एकाग्रता मतलब मेडिटेशन। आप कहीं भी एक पल के लिए भी अपनी नज़र नहीं हटा सकते हो। तो उसके लिए ऐसी लॉन्ग राइड्स करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप बिल्कुल अलर्ट, फुल्ली अलर्ट एकाग्रता से मोटरसाइकिल को चलाएं। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको वो करने में मज़ा आता है, और मुझे वो सब करने में मज़ा आता है। एक भजन जैसा है जिसमें वो कहते हैं, हम ही बिगड़ा लो तुम ही बिगड़ाना। मतलब मैं तो बिगड़ा हुआ हूँ, तुमको भी बिगाड़ दूंगा। तो भगवान के भजन के संदर्भ को लेकर बात कही हुई जो है, उसको लेकर मैं मोटरसाइकिल करवाऊँ। तो आपके पास ऐसे लोग अपने आप खींचते चले आए, या जब इनिशियल समझो इंटरेक्शन शुरू होता है ना, कि जो आपका मोटरसाइकिल के, मैं इसको कहूँगा सात्विक प्रेम है। सात्विक प्रेम है, क्योंकि मोटरसाइकिल एक वाहन है, उसको लेके लोग तरह तरह के अनुभवों के संसार को रच सकते हैं। आपके साथ मुझे लगता है ये सात्विकता जो मैं कह रहा हूँ, देयर इज अ सेंस ऑफ प्योरिटी एज वेल एज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन, जो कि जब आप अनिल से बात करते हो तो लगता है ये मोटरसाइकिल में से इसने क्या देख लिया, इसने क्या संबंध बना लिया। पर आपको इस तरह के माइंडसेट वाले लोग मिले कैसे? क्योंकि मैं मिला हूँ आपके कुछ साथियों से।
जब मैंने चलानी शुरू की तो फैक्ट ये है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुझे मेरे जैसा लोनर मोटरसाइकिल चालक भारतीय नहीं मिला। जैसे मैं अकेला हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा था तो मुझे कोई भारतीय नहीं मिला। मुझे विदेशी ज़रूर मिले, जर्मन, ब्रिटिश, फ्रेंच मिले, लेकिन स्पेनिश भी मिला, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं मिला। लेकिन जब 21वीं शताब्दी में सबसे पहला श्रेय इसको जाएगा सेल फोन को, क्योंकि करना तो बहुत लोग चाहते थे, लेकिन शायद एक डर था उनके मन में एक प्रकार का कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गई या कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो क्या करेंगे हम। तो जब सेल फोन आ गया तो सेल फोन से उनके पास ये सुविधा हो गई, अरे यार अनिल यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, या मम्मी मैं पहुँच गया हूँ, दिल्ली पहुँच गया हूँ मैं, या वो सेल फोन से सूचित रखना सीख गए। तो उनके माता पिता की भी हिम्मत बढ़ी और उनकी खुद की भी हिम्मत बढ़ी। कुछ ही समय बाद इंटरनेट आ गया। इंटरनेट में वीडियो दिखता है। वीडियो एवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ ही वीडियो है। आप किसी ने अगर ये बताया होता कि 2 पत्थर भिड़ाने से आग लग जाती है, तो बोल के बताने में और करके दिखाने में बहुत अंतर है। तो वीडियो आ गए, रील्स आ गई, लोगों को दिखा के अरे यार ये आदमी घूम रहा है मोटरसाइकिल पे, ये यहाँ गया, तो वो भी एनकरेज हुआ और सेल फोन ने तो मदद कर ही दी थी। इसलिए 21वीं शताब्दी में आपको ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पहले इतना नहीं था ये। तो मेरा जो सवाल है ना, इसको लेके मैं आगे जाऊंगा, जिसमें एक इंटरेक्शन होता है ना कि यार देखो ऐसा, जैसे कोई सितार बजाने वाला है तो वो कहेगा ऐसे पकड़ इसको सितार को, फिर ऐसे करके बजा, और जो कुछ भी वहाँ का अपना एक शास्त्रीय संगीत की बात है, अगर उस तरह से हम मोटरसाइकिल के संगीत को अनिल के साथ बैठकर सीखने की बात करें तो उस तरफ चलते हैं। इट्स अ ग्रेट privilege and honor and joy to be talking to Anil Gautam here at Nahargarh। और जब हम बात ये कर रहे होते हैं कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रेम जो है वही सूत्र है। और किसी ने मोटरसाइकिल के साथ अपने प्रेम को डिस्कवर कर लिया हो तो पहले तो दूसरा कोई कन्विंस कैसे हो वो एक बात रहती है, बट वो बात तो स्टेज पार हो गई जब पेरेंट्स एग्री हो गए कि हाँ भाई लंबी यात्राएं करता है। बट हाउ वाज इट शेयरिंग दिस फीलिंग, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ जो आपका संबंध है, जैसे अब मैं विनायक जी से मिला, नितिन जी से मिला, उनको लगा कि मोटरसाइकिल के अलावा उन्होंने जीवन के बारे में आपसे बहुत कुछ सीखा है। एंड मेरा ऐसा गैस है कि ये कोई फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं रहे होंगे, बट व्हाट वाज इन योर माइंड जब आप अपना मोटरसाइकिल के साथ रिलेशन की अप्रोच को उनसे शेयर कर रहे होते हैं? हाउ वाज इट? अलाउ मी टू रिपीट, आई फाइंड इट क्वाइट फैसिनेटिंग एंड क्वाइट चैलेंजिंग कि ये जो जेन्युइन बीज होता है अंदर किसी भी बात के साथ प्रेम का, वो किसी दूसरे को दिखाना या ऐसा वातावरण उसके अंदर बनाना कि उसके अंदर से भी वो फलने फूलने लग जाए, विच आई सॉ वेरी मच। सो शेयर हाउ ये इवोल्यूशन कैसे हुआ? मैंने शायद पहले भी कहा कि ये सब चीज़ें इनबॉर्न है। शायद मैं ऐसा ही हूँ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप अपने आप को समझने लगते हो, अपने आप को पहचानने लगते हो, और दूसरे भी आपको समझ रहे होते हैं। जैसे पहले आपके माता पिता आपको समझते हैं और फिर आप खुद को समझ रहे होते हो। तो धीरे धीरे उम्र के साथ, अनुभव के साथ ये समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा हूँ। मेरी एक गीत है, उसकी एक पंच लाइन जो है वो मेरी फ़िलॉसफी है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ये मेरी फ़िलॉसफी है और मेरा ये अनुभव भी है कि लोग आप प्रेम से मिलिए, वो सब प्रेम से मिलेंगे। ये जो बच्चे मोटरसाइकिल के आकर्षण के कारण मुझसे मिले कि अच्छा हमको मोटरसाइकिल रेसिंग करनी है, या ये बुड्ढा जो है मोटरसाइकिल पे बड़ा आकर्षक लगता है, इससे बात करते हैं। कितनी तकलीफ होती है अपने आप को बुड्ढा कहने में। लगता नहीं है, दाढ़ी गलत है। anyway, नहीं, बुड्ढा कहना अपने आप को मतलब जो फैक्ट है वो है, और बुड्ढा होना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बुड्ढा जब आप अपने आप को एहसास करते हो कि आप वृद्ध हो गए हो, तो आप सोचिए आपका क्या अनुभव है।
जब आप युवा होते हो तो आपके पास अनुभव नहीं होता, प्रौढ़ होते हो कुछ होता है, और वृद्ध हो जाते हो तो आपका बेहतरीन अनुभव होता है। और अब आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, आप अपने अगली पीढ़ी को, अपने साथियों को, युवा साथियों को क्या दे रहे हो, इस पर निर्भर करता है। तो मुझे अपने आप को बुड्ढा कहने में कोई एतराज़ नहीं। चलो बढ़िया, आई एंजॉय। हाँ। और जिन बच्चों को, जो मैंने कहा कि मेरी फ़िलॉसफी ये है, भले ही आकर्षण का केंद्र में एक अतरंगी सा मोटरसाइकिल चालक दिखता हूँ, मेरी मोटरसाइकिल का कलर ग्रीन है जो नॉर्मली लोगों का नहीं होता है। ग्रीन के पीछे मेरी फ़िलॉसफी ये है कि ग्रीन किस लिए होता है, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल तो होता है रोकने के लिए, ग्रीन इज़ फॉर गो, ग्रीन इज़ ऑलवेज़ फॉर गो। आँखों के लिए जब हम रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं तो हमारे को कुछ ग्रीन नहीं दिखता, और हम पहाड़ों में क्यों जाते हैं, ग्रीनरी देखने के लिए जाते हैं। ऐसे रेबन के गॉगल भी ग्रीन वाले लेंस आते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं। तो ये ग्रीन इज़ वेरी सूदिंग फॉर द आई, और शायद इसीलिए मुझे वो बचपन से ये पसंद रहा कलर। तो इस वजह से लोग आकर्षित हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले भी मैं यहाँ खड़ा था, आप लोगों के आने से पहले भी, तो कुछ बिट्स पिलानी के बच्चे थे, वो मेरे से बात करने के लिए आ गए। तो ठीक है, ये मैं जानता हूँ कि मैं एक आकर्षक व्यक्ति हूँ, बिकॉज ऑफ माई मोटरसाइकिल, बिकॉज ऑफ माई अटायर, वॉट एवर द रीज़न है, जो युवाओं को आकर्षित करता है, बुजुर्गों को भी करता है, बच्चों को भी करता है। अब रही बात कि वो मुझसे आके मिलते हैं तो मैं उतने ही प्रेम से बात करता हूँ। रेसिप्रोकल होता है वो मेरा ही नहीं है, वो उनका भी प्रेम है, इन बच्चों का भी तो प्रेम है। मैं इनको क्या दे रहा हूँ, सिर्फ प्रेम से बात कर रहा हूँ, तो ये भी मुझसे प्रेम से बात कर रहे हैं। इनको अच्छा लग रहा है तो ये मुझसे वो ज्ञान ले रहे हैं। वो ज्ञान क्या है, वो मेरा अनुभव है, नथिंग एल्स। मैं कहूँ कि साहब मेरे में कोई गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान आ गया है, वैसा कुछ नहीं है। वो अनुभव है जो अपन ने अपने बड़ों से लिया है, अपने साथियों से लिया है, अपने शिक्षक थे, माता पिता थे, घर के बड़े थे, जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ, वो हमारा ज्ञान है। हमने क्या लिया ये हम पर निर्भर करता है। तो अगर हमने अच्छी चीज़ें ली है तो हम अच्छी चीज़ें देंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें ले भी रहे हैं, हम अच्छी अच्छी बातें भी हम कर रहे हैं, और अच्छी बातों के साथ जैसे आपने बताया जो भी प्यार से मिला, तो मुझे ऐसे याद आया कि सुनी अनुभव में आती हैं बातें उसमें कि हम थोड़ा हंस के सीखे हैं और थोड़ा रो के सीखे हैं, पर जो भी थोड़ा सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। वाह। तो आपको होने का हुनर आता है, और होने का हुनर अब जिस तरह की दुनिया है उसमें बहुत कम लोगों के पास रह जाता है। और आपसे बात करते हुए भी, और सुनाओ, हम जब यूनिवर्सलिटी की बात कर रहे थे, तो आपका जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल पर हैं तो सड़क यातायात के नियम वगैरह, तो आई थिंक यू हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन वेयर बाय यू हेल्प पीपल अप्रिशिएट कि भाई यातायात नियमों का ध्यान रखना चाहिए ज़्यादा, या एंड दोज काइंड ऑफ स्टफ। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? उसमें भी मेरे पिताजी दोषी हैं। मैं पुलिस वाले का बेटा था, और FIM स्टूवर्ड, दैट मीन्स इंटरनेशनल जज फॉर द रेसिंग, आई बिकेम इन द ईयर 1999। और मैं रेसेस आयोजित कर रहा था, रेसेस सिखा रहा था लोगों को रेसिंग करना। खूब सारे खिलाड़ी तैयार कर दिए थे हिंदुस्तान के अंदर, तरह तरह के जो ट्रॉफीज़ उठा रहे थे, तो मुझे थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई एज अ रेसर। लेकिन साइमल्टेनियसली आई हैव बीन अ लॉन्ग ट्रैवलर। तो पुलिस वालों की नज़र में आया कि यार ये आदमी जो है रोड सेफ्टी के साथ में ट्रैवलिंग करता है, तो ये कुछ कह सकता है, और टीचर भी है, कोच है। तो ऐसे करके उन्होंने मुझसे संपर्क साधा मेरे पिताजी के थ्रू, और मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारा ज्ञान है जो इधर भी बांटो। तो रोड सेफ्टी के कैंपेन के साथ फिर मैं ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस विभाग के साथ जुड़ गया। कुछ अच्छे अधिकारी, समझदार अधिकारी थे जो पहचान रहे थे कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाने लगा, क्लासेस भी लेने लग गया। अब रोड सेफ्टी पे भी मेरी एक छोटी सी फिलॉसफी है। मैं अपने अपने तरीके से हर चीज़ को सोचता हूँ। यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स, बेसिकली ये हैं क्या? मैंने उनको नाम दिया रोड मैनर्स। आप सड़क पर सबसे इम्पॉर्टेंट नियम आपका ये है कि आप वाहन चलाते समय या सड़क का उपयोग करते समय, चाहे आप पैदल चल रहे हो, दूसरे रोड यूज़र्स को डिस्टर्ब ना करें, वाहन को डेंजरस तरीके से ना चलाएं, डिस्टर्बिंग और डेंजरस तरीके से ना चलाएं। ये मेरी फ़िलॉसफी है, और इतना सा ही रूल है बस ये।
अगर कायदे से देखा जाए। अब आप अगर रेड लाइट के ऊपर सब लोग रुक रहे हैं और आप नहीं रुक रहे हो, तो आप दूसरों के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो और दूसरी दिशा से आने वालों के लिए डेंजरस हो रहे हो। ये तो अगर हम इसको सरल तरीके से समझेंगे ना, तो ये बहुत आसान होगा। सरकार से और मेरे जो विचार नहीं मिलते हैं वो एक ही बात पे नहीं मिलते हैं, वो हर बात पे डंडा चलाना चाहते हैं, पेनल्टी लगाएंगे, चालान करेंगे। और मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप जब बच्चे थे, पढ़ रहे थे, तो कभी खड़ूस मास्टर से पढ़े थे क्या? आप हमेशा उसी मास्टर से पढ़ते हो जो आपको प्यार से समझाता है, पढ़ाता है ना। आप अपना एटीट्यूड बदलिए। ये एटीट्यूड केवल उन 5-10 बच्चों के लिए हुआ करता था जो बिल्कुल बदमाश किस्म के हुआ करते थे क्लास में। सारी दुनिया बदमाश किस्म की नहीं है, आज भी सड़क पर भी वो 5-10 ही बदमाश हैं। उनके लिए सख्ती रखिए, बाकी सबको आप प्रेम से समझाइए तो सब सीख जाएंगे। बस यहाँ एक मेरे और सरकार के बीच में तनातनी रहती है, वो मेरी बात नहीं, इस बात को मानते हैं। पर मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ रेसिंग में जुड़े, आज वो मेरा अनुभव है। जब मैंने उनसे कहा कि पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स, तो उन्होंने मेरी बात को आत्मसात किया, माना। उससे पहले तक वो चला रहे थे ऐसे। आप रोड सेफ्टी अगर बात करेंगे तो रोड मैनर्स हैं, वो आप लोगों को सिखाइए, सब सीखेंगे, प्रेम से सब सीखते हैं। तो ये बात मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ कि पब्लिक रोड जो हैं दे आर नॉट रेसिंग ट्रैक। हालांकि कई बार हम देखते हैं लोग गाड़ियों में भी रेस कर रहे होते हैं,